Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to your class Paramount English. This is the lecture of 16, number 60, lecture number 60, and this is about preposition. This is the third part. Gentlemen, please come with me. सबसे पहले आज यहाँ पे 5 सेक्शंस मैंने A, B, C, D, E लिखे हैं. सबसे पहले तो ये वर्ड है ड्यूरिंग. एज अ ड्यूरिंग हमेशा फ्रेज में यूज़ होता है और कामा से पहले होता है, कामा के बीच में भी होता है, लेकिन फ्रेज में यूज़ होगा. इसका मतलब हो जाएगा इन. फ्रेज के साथ इसका मतलब इन हो जाएगा. जैसे यहाँ पर सेंटेंस है कि आई ऑफन या आई ऑफ्टन रीड ड्यूरिंग मील. अब ये जो ड्यूरिंग है, आप इसको इन मील लगा के 2 वर्ड्स हो जाते हैं, तो इनकम्प्लीट सेंस भी दे रहा है कि खाने के दौरान, रोटी के दौरान. आई ऑफ्टन रीड, मैं अक्सर स्टडी करता हूँ, मैं अक्सर पढ़ता हूँ, यानी खाने के दौरान. ये फ्रेज है ड्यूरिंग और मील 2 बन के. तो यहाँ पर इन ड्यूरिंग का मतलब हो गया इन. इसके बाद आता है वाइल. वाइल क्लॉज में यूज होता है. आपको पता है किसी बड़े सेंटेंस के अंदर एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों, तो वहाँ पर अगर ड्यूरिंग यूज होता है फ्रेज में तो वाइल इस्तेमाल होता है क्लॉज में. तो इसका मतलब हो जाएगा वेन. आई ऑफन या आई ऑफ्टन रीड, में अक्सर स्टडी करता हूँ, वाइल जबकि आई एम ईटिंग, जबकि मैं खा रहा होता हूँ. तो यहाँ पे ड्यूरिंग फ्रेज में इन की मीनिंग में और वाइल हो जाएगा वेन की मीनिंग में, लेकिन क्लॉज के साथ. नेक्स्ट में बी में आता है कि बाय. अब यहाँ पर हमें पास एक सेंटेंस है जो कि जॉन ईस्टवुड ने लिखा है कि द पोस्ट शुड बी हेयर. यहाँ पे पोस्ट से मुराद लेटर्स भी हो सकते हैं. द पोस्ट शुड बी हेयर बाय नाउ. यहाँ पे बाय आ गया नाउ के साथ, तो अब तक, यानी कि लेटर होना चाहिए था यहाँ पर इस वक्त तक या अब तक लेटर यहाँ होना चाहिए था. नेक्स्ट में आता है अनटिल. और अनटिल जो है, इसकी जगह अगर टिल हो तो वो ज़्यादा मोर फॉर्मल हो जाता है, रस्मी हो जाता है. ही वॉन्ट हैव एनदर. वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट. ही वॉन्ट हैव एनदर हॉलीडे. उसको नहीं मिलेगी दूसरी छुट्टी अनटिल नेक्स्ट समर, यानी दूसरे मौसम सरमा तक नहीं मिलेगी. यहाँ आ गया तक और नाव, बाय नाव अब तक, और ये हो गया अनटिल. यहाँ पे अगर हम टिल लगा देते तो वो ज़्यादा फॉर्मल होता, सही होता. क्लियर. उसके बाद आते हैं हमारे पास 3 प्रीपोजिशन है. एक वर्ड है एज, और एज को हम यहाँ यूज़ करते हैं अ जॉब या फंक्शन के लिए. सपोज एज अ टीचर, अगर मैं कहता हूँ एज अ टीचर, तो बाय डूइंग द जॉब ऑफ अ लेक्चर ऑफ अ टीचर, तो यानी वो जो पर्सन, यानी कि बीइंग यूज हो रहा है इसकी हैसियत में. एज अ जॉब या फंक्शन के तो शी वर्क्स एज, वो काम करती है ऐसे अ फैशन मॉडल, जैसा कि कोई फैशन मॉडल हो. तो यहाँ पे ये डायरेक्ट हम इसको कह सकते हैं शी इज़ अ मॉडल, कि वो मॉडल है. वो काम करती है ऐसे जैसे कोई फैशन मॉडल करती है, यानी वो फैशन मॉडल है. फिर लाइक आता है. लाइक आता है सिमिलरिटी के लिए, जैसे लाइक फादर लाइक सन, लाइक मदर लाइक डॉटर. इसी तरह से लाइक जो है सिमिलरिटी शो करता है. शी ड्रेसेस लाइक अ फैशन मॉडल. यहाँ पे इसका मतलब शी वियर्स ड्रेसेस बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली अ फैशन मॉडल डज, जैसा कि वो कपड़े ऐसे पहनती है जैसे कि फैशन मॉडल की तरह, यानी उसकी तरह सिमिलरिटी. फिर वर्ड आता है एज इफ. एज इफ वहाँ इस्तेमाल होता है बिफोर अ क्लॉज, किसी एक बड़े सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जो कि किसी बड़े सेंटेंस के अंदर हो और उसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों हो, तो बिफोर क्लॉज से पहले यूज होगा. और हाउ समथिंग सीम्स, और ये मीनिंग देगा कि किस तरह से कोई चीज़ नज़र आती है. मिसाल ही लुक्स, वो ऐसे नज़र आता है. एज इफ ऐसे जैसे. ही हैज़ बीन अप ऑल नाइट. यहाँ पे अप को आप इसको समझ लीजिए कि जैसे वो सारी रात का जागा हुआ हो. वो ऐसा लगता है, वो लगता है ऐसे जैसे कि वो सारी रात का जागा हुआ. यहाँ पे अब का मतलब अवेकन की मीनिंग में आता है. उसके बाद अगर आप एज को स्पीकिंग वर्ब्स या नोइंग वर्ब्स के साथ लगाएंगे जो कि से, नो या एक्सपेक्ट होते हैं, तो फिर ये भी एज ए प्रीपोजिशन यूज होगा. सपोज एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है. आई हैव नॉट मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं.
अवेस रीच्ड लेट, अवेस देर से पहुंचा, एज वी एक्सपेक्टेड, जैसा कि हमें तवक्को थी कि वो हमेशा ही देर से आता है। तो यहाँ पर दो वर्ड्स और हैं एज और लाइक में। यहाँ पर एज ज़्यादा सुइटेबल लगेगा लेकिन लाइक इनफॉर्मल लगेगा। कैसे? देखिए, हम एज या लाइक को बिफोर अ क्लॉज यूज़ करते हैं किसी क्लॉज से पहले। सपोज वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट हेयर, हम यहाँ पर गाड़ी बाएं तरफ से चलाते हैं। एज या लाइक यू डू, जैसा कि तुम करते हो इन ब्रिटेन, ब्रिटेन यानी ग्रेट बरतानिया में, बरतानिया में जैसे गाड़ी तुम चलाते हो वैसे हम यहाँ पर भी दाएं जाने भी चलाते हैं। लेकिन द राइटर सेज कि लाइक जो है मोर इनफॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा इनफॉर्मल है और हमें एज यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ द फर्स्ट लिस्ट बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ इफ प्रेपोजिशन प्लस नाउन, हमें पहले प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, उसके बाद नाउन लगाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा नंबर एफ तक है। आते हैं कि यहाँ पर ये सारे प्रेपोजिशन ऑन, इन, बाय वगैरह, फॉर जो भी है हमने यहाँ लिख दिया है, उसके साथ वर्ड्स मिला दिए हैं, लेकिन ये है प्रेपोजिशन प्लस नाउन ही। ऑन, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन टूर, ऑन ट्रिप, ऑन जर्नी, इसको यूज़ ऐसे करेंगे। आई वॉन्ट माई मनी इन कैश, इन जनरल पीपल से आई वॉन्ट माई सैलरी इन एडवांस, तो यहाँ पे इन यूज़ होगा। I want my cash by check. I want my cash by credit card. In, give me in writing, give me in, write something in pen, write something in ink, write something in pencil. On, eyesight on TV, I saw, I heard on the radio, I attended the phone, on the phone, they were talking on the phone, on the internet. ऑन द होल जब हम जनरली टोटली बात कर रहे होते हैं। ऑन द मार्केट, फॉर सेल, अप टू डेट, आउट ऑफ डेट। अप टू डेट माने अब तक और आउट ऑफ डेट माने कोई चीज़ ख़त्म हो गई। इन ओपिनियन या इन माई ओपिनियन, लेकिन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर इन माई ओपिनियन लेकिन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे फ्रॉम अलग से है और ये इन के साथ है। बाय मिस्टेक, बाय चांस, बाय एक्सीडेंट, इस तरह से होगा। अब आते हैं, हमारे पास दो वर्ड्स हैं वे एंड एंड, वे एंड एंड। उससे पहले भी हम लगा देंगे ऑन। अब यहाँ पे ऑन द वे और इन द वे है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन द टू, दीज टू। ऑन द वे ड्यूरिंग द जर्नी, सपोज आई वॉज वॉचिंग एवरीथिंग ऑन द वे, इन रास्ते में मैं हर चीज़, ड्यूरिंग जर्नी आई वॉज लुकिंग एवरीथिंग, उसको देख रहा था। इन द वे यानी कि यूर वे वॉज ब्लॉक्ड बाय समथिंग या समबॉडी। इन द वे, ब्लॉकिंग द वे यानी रास्ते में रुकावट आ गई। इन द एंड यानी फाइनली, बिलाखिर, आफ्टर लॉन्ग टाइम। इन द एंड, मिस्टर समद, अब्दुल समद, सॉरी, इन द एंड, in the end Abdul Samad qualified the CS examination. In the end यानी आखिरकार, after long time. At the end यानी किसी चीज़ के ख़त्म होते ही, when something stops, we moved at the end of the meeting, हम वापस चले जैसे ही ख़त्म हुई। यहाँ पर in the end यानी बिलाखिर, आखिरकार, आखिर में, लेकिन at the end यानी something stop, जैसे कोई चीज़ रुकी तो stop. By कार, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय सी, बाय एयर। और फिर ऑन फुट, ऑन फुट का मतलब ये है कि आई केम अलॉन्ग ऑन द फुट फ्रॉम 15, सॉरी, आई केम ऑन फुट टू यू, मैं आपके पास पैदल आया हूँ। अब आप इन लगाएंगे तो उससे पहले इन द कार, इन माई कार, इन योर कार, इन अ टैक्सी, इन अ हेलीकॉप्टर, इन लगाएंगे। लेकिन ऑन लगाएंगे जब आप कहेंगे ऑन बाइसिकल, ऑन बाइक, ऑन द बोट, ऑन द बस, ऑन द फेरी, ऑन द प्लेन, ऑन द शिप या ऑन द ट्रेन। somebody beautifully describes this कि अगर आप किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ उठकर खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे इन आएगा। और अगर कोई बड़ी चीज़ है जैसे बस है, ट्रेन है, अगर आप वहाँ पे खड़े हो सकते हैं तो फिर वो ऑन होगा।
और बेटा इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।